नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। करीब 200 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें देश भर में फैले एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि फर्जी कंपनियों और नकली बिलों के जरिए टैक्स की भारी चोरी की जा रही थी। इस मामले में एसटीएफ ने गुजरात से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और लंबे समय से सरकार को चूना लगा रहा था। अब पुलिस और संबंधित एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हैं और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। आजमगढ़ में फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को झांसे में लेते थे और विभिन्न बोर्ड और विश्वविद्यालयों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, कई नकली मार्कशीट और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और साइबर टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है। रामपुर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को सपा नेता आजम खां के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में आजम खां के साथ अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है। अजय राय ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि कानून के दायरे में रहकर सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अलीगढ़ जिले के कई इलाकों में फैक्ट्रियों और बूचड़खानों से निकलने वाले दूषित पानी से खेतों की सिंचाई की जा रही है, जिससे हालात गंभीर होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये धीमा जहर साबित हो रहा है। इस पानी के संपर्क में आने से फसलें तो प्रभावित हो ही रही हैं, साथ ही सब्जियों के जरिए लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार क्षेत्र में गैस्ट्रो और पेट संबंधी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग हर दूसरा व्यक्ति इससे प्रभावित बताया जा रहा है। प्रशासन से कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। उपलब्धि IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। इस तकनीक के जरिए एक स्वस्थ बछिया और 4 बछड़ों का जन्म हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उपलब्धि उन्नत नस्ल के पशुओं के तेजी से संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगी। इससे डेयरी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार की संभावनाएं मजबूत होंगी। संस्थान ने इसे पशुपालन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो भविष्य में प्रजनन तकनीकों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। पेट्रोल प्राइस हाइक निजी क्षेत्र की कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक पेट्रोल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। नए रेट तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। कीमतों में इस बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। परिवहन लागत बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम पर भी असर पड़ सकता है। मेरठ पुलिस विभाग के 420 कर्मियों को धुरंधर 2 फिल्म दिखाए जाने का मामला सुर्खियों में है। पुलिस लाइन में आयोजित विशेष स्क्रीनिंग में अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। फिल्म देखने के बाद कई पुलिस कर्मियों ने कहा कि इसमें अपराध नियंत्रण, जांच तकनीक और टीम वर्क को लेकर काफी सीखने को मिला। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे गैर जरूरी खर्च और संसाधनों के दुरुपयोग से जोड़ते हुए सवाल उठाए, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आयोजन जवानों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें नई दृष्टि देने में मददगार होते हैं। बाराबंकी में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी युवक पर 2 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहे थे और धमकी दे रहे थे कि पैसे नहीं लाए तो फांसी लगा ले। मानसिक तनाव से टूटकर युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध जताया। परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तराखंड और बरेली से मुंबई जाने वाले यात्रियों का सफर अब और आसान हो गया है, क्योंकि रेलवे ने लंबे समय से चल रही विशेष ट्रेन को नियमित ट्रेन का दर्जा दे दिया है, जिससे अब यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और तय समय पर सेवा मिलेगी। ट्रेन के नियमित होने के साथ ही किराए में भी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में लगने वाला अतिरिक्त शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। इससे खासकर रोजाना या कामकाजी यात्रियों को सीधा फायदा होगा और उत्तर भारत से मुंबई जाने वाले यात्रियों की भीड़ का दबाव भी कम होगा। भरण पोषण का आदेश रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है कि यदि किसी मामले में बच्चे के पितृत्व पर गंभीर संदेह हो तो बिना डीएनए जांच के किसी व्यक्ति पर भरण पोषण का दायित्व नहीं डाला जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य बेहद जरूरी हैं
और केवल आरोपों या परिस्थितियों के आधार पर पितृत्व तय करना न्याय संगत नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले डीएनए जांच कराई जाए, उसके बाद ही भरण पोषण के दावे पर अंतिम निर्णय लिया जाए। ये फैसला पितृत्व विवाद से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। युद्ध के असर से अमोनिया गैस के दाम दोगुने से अधिक हो गए हैं, जिसका सीधा असर कोल्ड स्टोरेज संचालन पर पड़ रहा है। बरेली में स्थिति यह है कि करीब 25% कोल्ड स्टोर को समय पर अमोनिया गैस की आपूर्ति नहीं हो सकी, जिससे भंडारण व्यवस्था प्रभावित हुई है। महंगी गैस और आपूर्ति में कमी के कारण संचालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों और व्यापारियों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि इसका असर आलू सहित अन्य उत्पादों के भंडारण और कीमतों पर भी पड़ सकता है। आगरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां खेत में गेहूं काट रही एक महिला के खाते में अचानक 10 करोड़ रुपए आ गए। मोबाइल पर मैसेज देखते ही महिला के होश उड़ गए और उसने तुरंत अपने पति को जानकारी दी, लेकिन उसे भी इस पर यकीन नहीं हुआ। परिवार में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि खाते में इतनी बड़ी रकम आने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं बैंक और संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट ले ली है, जिससे कई जिलों में राहत के साथ सतर्कता भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 38 जिलों में आंधी, बिजली और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है। बलरामपुर में ईंधन को लेकर मची होड़ के बीच हालात बेकाबू हो गए, जहां नाराज ग्राहकों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने कर्मी को दांत से भी काट लिया, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और अन्य कर्मचारियों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और घायल कर्मी को इलाज के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर कार्यवाही में जुटी है। रोंगटे खड़े कर देने वाला एक हादसा सामने आया, जहां एक एयरफोर्स जवान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जवान संतुलन खो बैठा और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा फंसा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की कोशिश की और रेलवे कर्मियों को सूचना दी। जवान को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग स्तब्ध हैं।